चलिए, वेलकम स्टूडेंट। आपके बीच हम फिर से आ गए हैं क्लास 10th के साइंस लेके। ठीक ना। साइंस में बायोलॉजी का ये 5वां नंबर चैप्टर है। बायोलॉजी का ये 5वां नंबर चैप्टर आपके बीच लेके आए हैं। फिर से इसको हम देखते हैं और अच्छा तरह से फिर से देखते हैं। सब लोग करते चलते हैं ना। ये क्लास 10th का हम ले रहे हैं। किसका ले रहे हैं? क्लास 10th का। क्लास 10th का है सभी लोगों के लिए। ठीक, सभी लोगों के लिए। चलिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। सब लोग अच्छे हैं ना? चलिए, अच्छी रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा और सब काम साथ साथ अच्छे कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्न में से कौन जीव अनवीकरणीय पदार्थ है? निम्न में से कौन जीव अनवीकरणीय पदार्थ है, बताइएगा। तो अनवीकरणीय पदार्थ किसको कहते हैं हम लोग? DDT को कहते हैं। DDT को कहते हैं। अनवीकरणीय पदार्थ किसको कहते हैं? DDT। DDT। अच्छा बताइएगा, तो DDT का फुल फॉर्म क्या है? DDT का जो फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथाइल। ठीक ना। तो चूंकि इसका जो आंसर होगा ये होगा ए। निम्न में से कौन जैव अनवीकरणीय पदार्थ है? चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत कहाँ पे पाया जाता है? ओजोन परत एस्ट्रोस्फीयर में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? एस्ट्रोस्फीयर में। कहाँ पे? एस्ट्रोस्फीयर में ओजोन परत आपका पाया जाता है। क्लियर है? ओजोन परत कहाँ पे पाया जाता है? एस्ट्रोस्फीयर में पाया जाता है। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यानी कि तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? जलीय आहार श्रृंखला कौन है, बताइए। मतलब जल में जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है वो कह रहा है। तो जलीय आहार श्रृंखला यहाँ पर दिख रहा होगा, ये ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी, शैवाल, जलीय कीट और उसको खाता है मछली। शैवाल को खाता है जलीय कीट और शैवाल को खाता है जलीय कीट और जलीय कीट को खाता है मछली। यानी कि ये आपका कैसा है? आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला जो है जलीय आहार श्रृंखला है, जल में पाए जाने वाला आहार श्रृंखला। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, क्या निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं? बताइएगा, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं? तो उपभोक्ता के श्रेणी में जो रखते हैं जंगली जानवर को। किसको? जंगली जानवर को उपभोक्ता किसको कहते हैं? जो उप में मतलब सबसे बाद जो भोगी होता है, मतलब खाता है। जैसे कि मान लिया जाए उपभोक्ता, जैसे बकरी जो होता है क्या चीज़ खाता है? ऐसे पहले ऐसे कीजिए, ऐसे पहले घास कीजिए। घास को कौन खाता है? घास को खाता है बकरी। बकरी को कौन खाता है? तो बकरी को ही तो खाता है जंगली जानवर। तो जंगली जानवर बकरी को खाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उपभोक्ता मतलब सब कुछ करने के बाद खाने वाला, भोगने वाला। ठीक ना। जंगली जानवर को कहते हैं हम लोग उपभोक्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या निम्नलिखित में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? निम्नलिखित में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो इसको देख के आप आसानी से स्पष्ट रूप से कह सकते हैं, क्या सूखे घास को कह सकते हैं। सूखे घास पत्ते को आप क्या कह सकते हैं? जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित, माने इनकी पाचन हो जाना। अपघटित मतलब क्या? अपघटित मतलब क्या? डाइजेस्ट हो जाना, मतलब पाचन में आ जाना। तो सूखे घास पत्ते, सूखे घास पत्ते को आप क्या कहिएगा? जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ कहिएगा। ठीक ना। चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को लेके। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, और ये कह रहा है कि हरे पौधे कहलाते हैं। अच्छा, क्या कहलाते हैं? अरे हरे पौधों के क्या कहते हैं? तो हरे पौधे को उत्पादक कहते हैं। कहने का मतलब उत्पादन इसी के द्वारा ना होता है फर्स्ट। क्या कि देखिए, तो सब घुमा फिरा कर सब हरे पेड़ पौधा पे ही डिपेंड है।
जो भी जितना जीव जो है चाहे जो भी है उसी पे डिपेंडेंट है, तो इसी पे डिपेंडेंट है, इसीलिए इसको उत्पादक कहते हैं। ये उत्पादन करता है ना, उत्पादन करने वाला को ही क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। उत्पादन करने वाला को ही हम लोग क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। तो उत्पादक किसको कहते हैं, क्या है, हरे पेड़ पौधा को हम लोग उत्पादक कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर हो गया। 7 नंबर कह रहा है इनमें मुर्दाखोर है, कहने का मतलब मुर्दा खाने वाला है, मुर्दा खाने वाला है। तो देखिएगा ये तो सब वैसा ही है, चील भी वैसा ही है, सियार भी वैसा ही, कौवा भी वैसा ही है। कहने का मतलब सभी तो मुर्दे खाने वाला है रे, सब तो वही है, केहू तो निमन है नहीं। ठीक ना, वही बात है ना, हाँ बिल्कुल वही बात है। आगे बढ़ते हैं, आगे अगला क्वेश्चन लेके और कह रहा है कि 8वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अजैविक निम्नीकरण है। अजैविक निम्नीकरण है मतलब एक जैविक होता है, एक अजैविक होता है। तो अजैविक निम्नीकरण जो होता है प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक। क्योंकि देखिए अजैविक होता है, जैविक होता है तो पुनः उसको रीयूज कर दिया, मतलब एक होता है जैविक, एक होता है अजैविक। तो जैविक कौन होता है, जैसे कि पेड़ पौधा ये सब जैविक हो गया, पेड़ पौधा सब क्या हो गया, जैविक। जबकि प्लास्टिक वगैरह जो हो गया ये सब अजैविक हो गया। ठीक, क्लियर है, क्लियर। लकड़ी कपड़ा ये सब क्या है, सब आपका जैविक है। ठीक, चलिए आगे। जैविक चूंकि खुद से बनाया जाता नहीं, इसलिए निम्न में से कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है, जैविक घटक नहीं है। निम्न में से कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है, तो दिख रहा होगा यहाँ स्पष्ट रूप से। जो यहाँ पर हम लोग कहते हैं वायु जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जैविक घटक नहीं कहते, क्योंकि ये वायु प्राकृतिक घटक कह सकते हैं, प्राकृतिक देन है, प्राकृतिक देन है। ठीक ना, इसके लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 10वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जैव अनिम्नकरणीय प्रदूषक है। कौन सा जैव है जो अनिम्नकरणीय प्रदूषक है, बताइएगा। तो यहाँ पर दिख रहा होगा प्लास्टिक है जो क्या, निम्न में से कौन सा जैव अनमीकरणीय प्रदूषक है, तो प्लास्टिक 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 प्लास्टिक। ठीक ना, आगे बढ़िए आगे बढ़िए। और बहुत ही आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा, आज इससे चैप्टर से करीब 15 ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, और वो भी बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मिलेगा। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो प्रकृति में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो सब लोग जानते हैं, जो सूर्य के ऊर्जा जो होता है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा जो होता है बहुत ही मुख्य स्रोत होता है, बहुत ही विशालतम स्रोत भी कह सकते हैं इसको। ठीक ना, चलिए आगे बढ़िए। और 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन अस्थायी परितंत्र नहीं है। निम्नलिखित में से कौन अस्थायी परितंत्र नहीं है, तो इसको देख के आप बता सकते हैं स्पष्ट रूप से, एक्वेरियम जो है अस्थायी परितंत्र नहीं कह सकते इसको, एक्वेरियम को अस्थायी परितंत्र नहीं कह सकते हैं। ठीक ना, आगे बढ़िए। और 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है CFC क्या है, तो क्लोरोफ्लोरो क्या है, कार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम क्या कहते हैं, हम लोग CFC कहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को क्या कहते हैं, CFC कहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, CFC कहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को क्या कहते हैं, CFC। तो मार दीजिए ए में, ए नंबर। चलिए आगे बढ़िए। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को क्या कहते हैं। मृत शरीर को पचाने वाले को क्या कहते हैं, तो अपघटक जीव कहते हैं। अपघटित मतलब जो डाइजेस्ट कर जाता है उसी को अपघटन कहते हैं। ठीक ना, तो अपघटन कहते हैं, बी नंबर। और इसी के साथ आपका ये लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, ठीक ना, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए ये रहा। कह रहा है वनों की अधिक कटाई का परिमाण होगा। क्या कह रहा है, वनों के, अब वन जो अब अधिक काटिएगा तो इससे क्या होगा, तो इससे सब जानता है वर्षा कम होगा, भूस्खलन होगा मतलब पृथ्वी सूखने लगेगा, भूमि अपरदन तथा बाढ़ की ऐसी समस्या बन जाएगी, सुखाड़ की समस्या बन जाएगी। ठीक ना, तो ये सब भूमि वनों की अधिक कटाई के कारण होगा। क्या, वनों की अधिक कटाई के कारण। चलिए आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रहेगा, और प्रत्येक चैप्टर से क्वेश्चन मिलेगा। आप स्पष्ट रूप से बहुत ही अच्छा से, आप बहुत ही ईमानदारी से करते रहिएगा। इसके साथ ही आप ऑब्जेक्टिव के साथ ही क्या कीजिएगा,
ऑब्जेक्टिव के साथ ही सब्जेक्टिव भी आपको करते हो रहना होगा, सब्जेक्टिव भी करते रहिएगा। और बहुत ही अच्छा से, अब चूँकि समय नहीं आप लोगों के पास, ठीक ना, सारा समय ख़त्म हो गया। अब सोचने का समय नहीं, अब करने का समय है, ठीक ना। अब करते रहिए, ठीक ना, अब सिर्फ करना है। तो रहने दीजिए आज के लिए इतना ही। चलिए, थैंक यू सभी लोगों को, धन्यवाद।